हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्कू एक्सप्लेन्स बायोलॉजी में। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी स्टेम के इंट्रोडक्शन के बारे में और स्टेम के फीचर के बारे में। आज हम देखेंगे कि जो स्टेम है, स्टेम के अंदर टाइम टू टाइम मीन्स नेचर ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। स्टेम के अंदर क्या हुई, मॉडिफिकेशन। अब बात करेंगे कि मॉडिफिकेशन हुई क्यों, मीन्स जरूरत क्या थी स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशंस की। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो हमारे पास पोटैटो होता है वो रूट होता है या स्टेम होता है? जो हमारे पास पोटैटो होता है वो स्टेम है या रूट है? 90% लोग सोच रहे होंगे कि जो पोटैटो है हमारे पास वो रूट होती है। नहीं, जो पोटैटो है वो क्या होती है, स्टेम होती है। इसका आंसर कि पोटैटो रूट कैसे होगी, नहीं सॉरी, पोटैटो स्टेम कैसे होगी, वो तो जमीन के अंदर होती है। लेकिन आज इसी का आंसर हम देखेंगे कि वो स्टेम कैसे होती है। पोटैटो, दिस इज आवर पोटैटो। पोटैटो कुछ ऐसा ही होता है ना, आलू, ठीक है। ये है हमारे पास आलू, ये जमीन के अंदर ग्रो करता है। अब बोलेंगे कि ये तो फिर एक तरह से रूट होगी, लेकिन ये रूट नहीं होती। ये क्या होता है, पोटैटो क्या होते हैं हमारे पास, स्टेम। पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होती है वो रूट होती है या स्टेम होती है? जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है वो रूट है या स्टेम है? स्वीट पोटैटो ये भी जमीन के अंदर ग्रो करती है। फिर से कंफ्यूज, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या होती है, स्टेम, सॉरी रूट, ठीक है। ये क्या होती है, रूट। अब इसका आंसर हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि जो पोटैटो है वो स्टेम होती है और जो स्वीट पोटैटो है वो रूट होती है। चलिए शुरू करते हैं हम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पोटैटो क्या होती है, स्टेम। क्यों होती है स्टेम? और स्वीट पोटैटो बोले तो रूट होती है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेम होती है, स्टेम का बेसिक फंक्शंस क्या होता है? जो बेसिक फंक्शन होता है स्टेम का, बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है? बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। उसके बाद इट होल्ड्स द लीफ, फ्रूट्स और फ्लावर्स। तीसरा फंक्शन होता है, जो स्टेम का तीसरा फंक्शन क्या होता है, ये वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट द फूड एंड वाटर एंड मैनी मोर। ऐसे ही कुछ बेसिक फंक्शन हमने आज तक स्टेम के बारे में सुने हैं या पढ़े हैं। लेकिन जो नेचर है, नेचर ने क्या किया, रूट के अंदर, इसके अंदर स्टेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, और हर मॉडिफिकेशन का कुछ न कुछ कारण है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का, स्टेम अपने बेसिक फंक्शंस को चेंज करके किसी और फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हिंदी में नहीं समझ आया?
ठीक है। स्टेम अपने बेसिक फंक्शंस को चेंज करके किसी और फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जो स्टेम है, स्टेम के बेसिक फंक्शंस क्या थे? सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसके बाद जो ब्रांचेज है उनके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, लीव्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं, उनको होल्ड करना। और जैसे कि और एक काम ये था कि जो वाटर एंड फूड है उसका ट्रांसपोर्ट करना। ये कुछ काम थे, बेसिक काम थे। लेकिन इनके अंदर होगी कुछ मॉडिफिकेशन। ये थे बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन से ऐसे शिफ्ट लिया और कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गए। उन मॉडिफिकेशन का कारण क्या है? क्योंकि कोई चीज ऐसे ही तो अपने आप को खुद को बदलेगी नहीं। रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, रीजन फॉर मॉडिफिकेशन हो सकता है स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुए हो, स्टोरेज ऑफ फूड। हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए, हो सकता है स्पोर्ट के लिए, हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए प्रोपेगेशन। स्टोरेज ऑफ फूड, जो हम पोटैटो खाते हैं या जो हम ओनियन खाते हैं वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या? स्टोरेज ऑफ फूड खाते हैं हम। किसका? स्टेम का। एक तरह से हम स्टेम खा रहे हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बोल ले तो अपने उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जैसे कैक्टस का प्लांट। कैक्टस का प्लांट देखा आपने? उसके अंदर कांटे होते हैं। वो किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद स्पोर्ट के लिए। स्पोर्ट के लिए बोले तो जैसे कि जो ग्रेप्स की बेल होती है, ग्रेप्स की बेल होती है, वो क्या करती है? खुद को किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे रोल करते हैं, या फिर कुछ भी मतलब कि उसको मिल जाए जिसके ऊपर वो रोल करके ऊपर जा सके। मीन्स स्पोर्ट के लिए, जैसे उनको बोलते हैं टेंट्राइल्स, जो ग्रेप्स के अंदर होते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोले तो न्यू प्लांट्स फॉर्म होना ओल्ड प्लांट से। जैसे कि हमारे पास मान के चलो कोई प्लांट है, इसका कोई पार्ट ऐसे जाएगा और ये न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कुछ रीजन थे मॉडिफिकेशंस के लिए। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जो मॉडिफिकेशन है वो प्लांट्स में, इसमें स्टेम में 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। और दूसरा होता सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और तीसरा होता एरियल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कितने टाइप का होता है हमारे पास? 3 टाइप का। सबसे पहला होता है हमारे पास अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है हमारे पास सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। और थर्ड होता है हमारे पास एरियल मॉडिफिकेशन।
कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन और तीसरा बोले तो एरियल मॉडिफिकेशन। अब अंडरग्राउंड, नाम से इनके जो नाम है, नाम से ही पता चल रहा है। अंडरग्राउंड बोले तो सोइल के नीचे, सब एरियल मीन्स हाफ जमीन में हाफ एयर में, ठीक है, कुछ इस टाइप में। उसके बाद एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन बोले तो हवा में, ठीक है, समझ में आ गया इनका मीनिंग क्या था। उसके बाद अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम पढ़ते नेक्स्ट हमारे पास बल्ब का एग्जाम्पल, बल्ब का एग्जाम्पल है हमारे पास ओनियन, गार्लिक, और जैसे कि जो हमारे पास ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड के नीचे क्या होता है, ये हमारे पास एक ओनियन ले लेते हैं ऐसे, ये क्या नीचे की तरफ, ये है इसकी रूट, ये क्या इसकी नीचे की तरफ रूट, और ये ऊपर की तरफ स्टेम, और जो इसकी लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड में, फ्लैशी लीव्स, मीन्स जो हम ओनियन खाते हैं, हम उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, लीव्स, जो कि जिसमें फूड स्टोरेज होती है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, बल्ब। उसके बाद राइजोम, राइजोम के एग्जाम्पल है हमारे पास, हाँ, जो राइजोम है, राइजोम कैसे ग्रो करती है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है जमीन के नीचे, कैसे, हॉरिजॉन्टली, राइजोम्स कैसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, और इनसे ऐसे या यहाँ पे होते हैं इसके नोड्स, इस नोड से ही लीफ और रूट निकलते हैं। उसके बाद जो राइजोम है कैसे ग्रो करते, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल। राइजोम के एग्जांपल है हमारे पास जिंजर, टर्मरिक, और लिली, मीन्स लिलिएसी फैमिली। उसके बाद राइजोम हो गया, और फिर हमारे पास बच गया कॉर्म। कॉर्म कैसे ये ग्रो करती, ऐसे सॉइल के अंदर अपवर्ड, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऐसे। कॉर्म के एग्जांपल हमारे पास होता है कोलकैसिया और जेमिकंद, इसको अमरफेलस भी बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अंडरग्राउंड किसके लिए, मेनली फॉर फूड स्टोरेज के लिए। ट्यूबर बोले तो पोटैटो है क्या, ये स्टेम, लेकिन काम किसका कर रही है, फूड स्टोरेज का। किसमें मॉडिफाई होगी, फूड स्टोरेज के लिए, अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर का एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटैटो। पोटैटो स्टेम क्यों है, क्योंकि इसके पास बड्स होती। बल्ब का एग्जांपल क्या है, ओनियन, गार्लिक, और इसकी जो फूड किस में स्टोर होता है, फ्लैशी लीव्स में। और उसके बाद राइजोम, राइजोम के एग्जांपल हमारे पास जिंजर, टर्मरिक और लिली। कॉर्म का एग्जांपल कोलकैसिया और जेमिकन, जिसको हम अमरफेलस भी बोलते हैं। यहां तक ओके। ओके, अब बात करते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में। ये कैसी होती है हमारे पास, क्रीपी स्टेम मॉडिफिकेशन। कैसी, क्रीपी स्टेम मॉडिफिकेशन। इसके एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि स्टोलन, उसके बाद रनर, थर्ड हमारे पास सक्कर, और फोर्थ हमारे पास
ऑफसेट। स्टोलन के एग्जाम्पल हमारे पास है मिंट और जैस्मिन। रनर के एग्जाम्पल ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ओक्जेलिस, ये है हमारे पास रनर के एग्जाम्पल। शक्कर के एग्जाम्पल बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। और ऑफसेट के एग्जाम्पल है इकोर्निया एंड पिस्टिया। ये कैसे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, ऑफसेट वाले एक्वेटिक प्लांट, उनके अंदर जो स्टेम होते हैं उनकी मॉडिफिकेशंस किसमें काउंट होते हैं, ऑफसेट में। उसके बाद रनर जो हमारा ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है और जो ओक्जेलिस, ये किस में आते हैं, रनर में। एनसीईआरटी में इनके डायग्राम भी दे रखे, एक बार आप उनको देख लेना। उसके बाद स्टोलन, स्टोलन के एग्जांपल मिंट और जैस्मिन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए सारे। मेरे साथ बोले पर सबसे पहले बात करते हैं हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के बारे में। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, मेरे साथ बोलो। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो। बल्ब का एग्जांपल ओनियन, बल्ब का एग्जांपल ओनियन। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, बल्ब का एग्जांपल ओनियन। उसके बाद राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, लिली। जिंजर का एग्जांपल राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, लिली। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, लिली। उसके बाद बच गया लास्ट में कोर्म। कोर्म का क्या था ये, कोलकैसिया और जेमिकन। कोर्म का एग्जांपल कोलकैसिया, जेमिकन। उसके बाद आते हैं हम किसमें, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। मीन्स ये एक तरह से आधे जमीन में और आधे हवा में, मीन्स उसमें अर्थ सरफेस पे। जो ग्रास है, ग्रास कहाँ पे, क्रीपी नेचर में चलता है। तो इसी तरह रनर के एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले स्टोलन। स्टोलन के एग्जांपल मिंट और जैस्मिन। स्टोलन के एग्जांपल मिंट और जैस्मिन। उसके बाद रनर के एग्जांपल ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ओक्जेलिस। ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ओक्जेलिस। सबसे पहले स्टोलन के एग्जांपल क्या थे, मिंट, जैस्मिन, मिंट, जैस्मिन, मिंट, जैस्मिन। मेरे साथ बोलो, मिंट, जैस्मिन। उसके बाद रनर के एग्जांपल घास पे दौड़ो, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खाते हुए, और ओक्जेलिस, दौड़ोगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ओक्जेलिस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल शक्कर। क्या, शक्कर, पाइनएप्पल, बनाना और क्राइजेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। उसके बाद नेक्स्ट बच गया हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट के एग्जांपल ये एक्वेटिक प्लांट बोले तो इकोर्निया, पिस्टिया। इकोर्निया, पिस्टिया। उसके बाद प्रोटेक्शन पे आते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन, प्रोटेक्शन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल हमें याद करने होंगे। अब बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में। एरियल मॉडिफिकेशंस किसके लिए, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड फोटो सिंथेसिस। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शंस के बारे में, प्रोटेक्शंस में हम पढ़ते दो एग्जांपल। सबसे पहले थॉर्न्स और दूसरा है हमारे पास टेंड्राइल। प्रोटेक्शन स्पॉट। प्रोटेक्शन का एग्जांपल क्या हमारे पास, थॉर्न्स। थॉर्न्स किसमें मिलते हैं हमें, साइट्रस, सिट्रस और बोगनवेलिया।
एनसीईआरटी में डायग्राम है, एक बार देख लेना, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेंड्राइल्स, टेंड्राइल्स किसके लिए, स्पोर्ट के लिए। आपने ग्रेप्स की बेल देखी होगी, ग्रेप्स का प्लांट, उसकी स्टेम कैसे होती है, ऐसे टेंड्राइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेम कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ताकि स्पोर्ट मिले उसको। ग्रेप वाइन, उसके बाद कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर, पाइनएप्पल, pumpkin, you my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny, pumpkin। टेंड्राइल्स किस में देखने को मिलता, टेंड्राइल्स किस में देखने को मिलता, ग्रेप वाइन के अंदर, कुकुम्बर के अंदर और पाइनएप्पल के अंदर, और यू माई पंपकिन, पंपकिन, हेलो हनी बनी, पंपकिन के अंदर। उसके बाद थॉर्न्स किसमें, सिट्रस और बोगनवेलिया। ये किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स, उनके अंदर ऐसे थॉर्न्स, कांटे, एक तरह से कांटे, किसके लिए, प्रोटेक्शंस के लिए। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो थॉर्न्स है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ, थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की। लेकिन जो स्पाइन्स क्या होते हैं, स्पाइन्स, स्पाइन्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है, नोट। जो स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है, लीफ की, किसकी, लीफ की। लीफ modified themselves into spines। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए नीट में, थॉर्न्स किसकी मॉडिफिकेशन, स्टेम की, और जो स्पाइन्स है, स्पाइन्स किसकी, लीव्स की। यहां तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। फोटोसिंथेसिस के लिए एक होती है फ्लैट मॉडिफिकेशन, किसके अंदर होती है, ओफियंशिया के अंदर, ओफियंशिया। उसके बाद सिलेंड्रिकल मॉडिफिकेशन, किसके अंदर, फाइलोक्लेड के अंदर। इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे जो स्टेम होती है ना, जो स्टेम है वो एक तरह से ऐसे फोटोसिंथेटिक लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स है, ये हमें याद करने पड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समराइज करें, सबसे पहले हमने बात की अंडरग्राउंड स्टेम, किसके लिए मॉडिफिकेशन हुई, फूड स्टोरेज के लिए मेनली। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल है इसका, ट्यूबर का एग्जांपल बोले तो पोटैटो। उसके बाद बल्ब का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ओनियन, गार्लिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइजोम्स के एग्जांपल के, जिंजर, टर्मरिक और लिली। उसके बाद बात करूं मैं अगर लास्ट में कॉर्म के, कोलकैसिया और